आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए जून 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, कुछ ग्रह इतने अद्भुत और शानदार योग बना रहे हैं जो हजारों सालों में कभी कभी बनते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी राशि पर इनके शुभ प्रभाव होने के कारण आर्थिक रूप से अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो जो जातक विशेष तौर पर कुछ व्यवसाय ऐसे कर रहा है जहां पर बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, तो उस व्यवसाय या फिर उस नौकरी से संबंधित जातकों को विशेष तौर पर बहुत ही अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है और इतना पैसा आ सकता है कि संभालने से भी नहीं संभलेगा। तो चलिए जानते हैं क्या आपको जून माह में लाभ प्राप्त होने जा रहा है। चलिए जानते हैं। यदि मकर राशि के जातकों की धन स्थिति की चर्चा करें, व्यापार स्थिति की चर्चा करें, उनकी नौकरी की चर्चा करें, तो जो व्यक्ति सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिज्ञ हैं, दवाइयों का कोई व्यवसाय करते हैं, चिकित्सा विभाग में फिजिशियन हैं, विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं, विद्युत उपकरण का कोई व्यापार करते हैं, आभूषण रत्न आदि खरीदने बेचने का व्यापार करते हैं, जनरल स्टोर चलाते हैं, कपड़े का कोई कार्य करते हैं, अनाजों की खरीद बिक्री का कोई कार्य करते हैं, मैनेजमेंट स्केल पर कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए इस माह की 15 तारीख तक का समय बहुत ही अच्छा है। आपको व्यापार में सफलता मिलेगी, काफी धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी नौकरी में इस समय कार्य सिद्धि के योग बन रहे हैं। लेकिन इस महीने की 15 तारीख के बाद आपकी नौकरी में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, व्यवसाय में सरकारी कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, कुछ समस्याएं आ सकती हैं या किसी तरह की कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके कार्य तो चलेंगे लेकिन आपके लिए संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। आप खुश नहीं रहेंगे, लेकिन यदि आप अपने प्रयासों को जारी रखेंगे तब भी 15 तारीख के बाद आपको सफलता मिल सकती है। जो व्यक्ति जल पदार्थ से संबंधित कोई व्यवसाय करता है, जैसे दूध डेयरी चलाते हैं, दही मक्खन घी आदि प्रोडक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं, समुद्र से संबंधित मछली पालन से संबंधित किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, खाद्य पदार्थ का कोई व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसी कोई ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इस महीने थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कभी कभी आपकी आमदनी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे और कभी कभी आपको थोड़ी बहुत निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ आपके काम बनते चले जाएंगे। जो व्यक्ति भूमि से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, जमीन जायदाद का प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई कार्य करते हैं, पुलिस विभाग से, सेना विभाग से या फिर सिक्योरिटी विभाग से जुड़े हुए हैं, अग्नि संबंधित किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सर्जन हैं, चिकित्सालय का कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए इस माह अच्छी स्थिति बन रही है। धन संबंधित आपको अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत रहने वाली है, स्पेशली इस महीने की 18 तारीख के बाद, जिससे आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति का ये समय हो सकता है। आपके व्यवसाय को लेकर, काम को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर, यदि आप कम्युनिकेशन के किसी फील्ड को लेकर जुड़े हुए हैं, IIT के फील्ड से जुड़े हुए हैं, दूर विभाग संचार, डाक विभाग, कुरियर, यातायात आदि किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर आप मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार का काम करते हैं, या फिर आप कंसल्टेंसी चलाते हैं, आप रिटेल शॉप से जुड़े हुए हैं, किराने की कोई दुकान चलाते हैं, जनरल स्टोर चलाते हैं, आप CA हैं, क्लर्क हैं, लेखक हैं, तो आपके लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी आपको इस समय आपके काम में कट्टर टक्कर दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। इस समय पर आप जो भी पाएंगे, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसमें संघर्ष की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन अगर आप संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आपको लाभ भी प्राप्त होंगे, आपकी धन वृद्धि भी होगी और आपका व्यवसाय भी चलेगा, लेकिन फिर भी आपको मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी। यदि आप मिठाई की कोई दुकान चलाते हैं, पूजा की कोई सामग्री बेचते हैं, पीली वस्तुओं का कोई व्यवसाय करते हैं, धार्मिक कार्यों से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, धार्मिक चीजों को बेचते हैं, आप फिलोसफर हैं, परामर्शकर्ता हैं, प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, मंदिर का कोई संचालन करते हैं, न्यायाधीश हैं, तो इन सभी कार्यों से जुड़े हुए व्यक्तियों को इस समय पर सोच समझकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। यदि आप अपने कार्य में कोई परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई भी डिसीजन अपने कार्य से संबंधित, धन से संबंधित लेना चाह रहे हैं, तो आप एक बार उस पर पुनर्विचार अवश्य करें। आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, आप वापस वही मिस्टेक दोहरा सकते हैं जो आपने पहले की है। यदि आप सही लोगों से सलाह लेकर सही डिसीजन लेते हैं तो आपकी सभी परेशानियां इस समय पर दूर हो जाएंगी, आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आप जिस उद्देश्य से भी अपने कार्य पूर्ण करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें भी रिजल्ट आपको थोड़ी देर से मिल सकते हैं। थोड़ा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। जो व्यक्ति होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, सौंदर्य प्रदान वस्तुओं, फैशन डिजाइनिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, कलात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, कला के कार्यों से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, नृत्य आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्त्रियों की साज सज्जा से संबंधित वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं,
ब्यूटी प्रोडक्ट का कोई काम करते हैं, कंफर्ट वाली वस्तुएं, गाड़ी, वाहन आदि का व्यवसाय करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, फोटोग्राफर हैं, मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, उन सभी व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ही शानदार और अद्भुत समय की शुरुआत होने वाली है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, ऐसा समय आपके लिए शुरू होने वाला है। आपको अपने व्यवसाय के मामले में, धन स्थिति के मामले में जो भी परेशानियां आ रही थी वो सभी दूर हो जाएंगी। आपको अद्भुत सफलता इस समय पर प्राप्त होगी। हर तरफ से धन वर्षा के योग बन रहे हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़े हुए कोई व्यवसाय करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, धातु, कोयला, लोहा आदि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मोटर पार्ट्स का कोई व्यवसाय करते हैं, आप टेक्नीशियन हैं, तकनीक कार्यों से जुड़े हुए हैं, स्टील की फैक्ट्री चलाते हैं या फिर स्टील की फैक्ट्री के मजदूर हैं, मशीनों से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, मशीनों के कल पुर्जों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कबाड़ी का कोई कार्य करते हैं या फिर आप श्रम वाले कोई काम करते हैं, मजदूर आदमी हैं, तो आप सभी के लिए यह समय काफी अनुकूल है। काफी अच्छे फायदे इस महीने देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको जो रिजल्ट मिलेंगे उसमें थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, जिससे आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, जिसके कारण आप एक चिंता की स्थिति में, गंभीर स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम अवश्य प्राप्त होगा, शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा, आपके लिए लाभ की स्थिति बन रही है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इस महीने आपके खर्चे कैसे रहेंगे, आप धन कितना संचित कर पाएंगे, आपका पैसा जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। यदि इसकी चर्चा करें तो इस माह आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। स्पेशली इस महीने की शुरुआत में, इस महीने की 18 तारीख तक आप आलतू फालतू चीजें खरीदने में अपने पैसे को इस समय बर्बाद कर सकते हैं। तो खर्चों पर इस समय कंट्रोल करें। आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से इस महीने आपको जरूर लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी माध्यम से पैसे को इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। यदि आपके घर, वाहन, गाड़ी आदि की स्थिति की बात करें तो यदि आप नया घर, वाहन, गाड़ी आदि खरीदने की सोच रहे हैं और उसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत ही अद्भुत और लाभकारी साबित होने वाला है। आपको प्रॉपर्टी, वाहन आदि से अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। आपके द्वारा की गई डील सफल रहेगी। यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी, वाहन या घर को बेचना चाह रहे हैं तो उससे भी लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप खरीदने का सोच रहे हैं तो यह स्थिति आपके लिए आने वाले समय में लाभकारी हो सकती है। यदि इस माह आपके शत्रु और विरोधियों की बात करें तो वे आपको कुछ परेशानियां पहुंचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको वे परेशानी पहुंचा नहीं पाएंगे, आपके ऊपर हावी रहेंगे और उनके हर कदम का आप बेहतर जवाब देने में सक्षम रहेंगे। यदि आपके दाम्पत्य सुख की बात की जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी चिंताएं या फिर गंभीरताएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस समय आपके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां रह सकती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं और इस वजह से आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट देखी जा सकती है, जिसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। आपका गुस्सा भी इस समय पर थोड़ा तेज रहेगा, तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन आंतरिक रूप से देखा जाए तो आप अपने जीवन साथी के प्रति आपका अट्रैक्शन बना रहेगा। आप रिश्तों को सम्मान देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं, अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा समय और लग सकता है, बनती हुई बात बिगड़ सकती है। यदि आपकी लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें तो यह इस माह में अद्भुत रहने वाली है। आपको अपने प्रेमी और साथी से भरपूर प्यार मिलने वाला है और आप भी अपनी तरफ से उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए नजर आएंगे। आपका अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति और ज्यादा गहराएगा। आप एक दूसरे की भावनाओं का पूर्णतः सम्मान करेंगे और इस समय को एंजॉय करेंगे। यदि कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर होंगे। यदि छात्र वर्ग की बात करें तो जो छात्र स्कूल की प्राइमरी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन सभी फील्ड से जुड़े हुए छात्रों को अद्भुत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति ग्रह बना रहे हैं। छात्रों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। और यदि आपकी छोटी मोटी यात्राओं की बात करें तो इस महीने की 18 तारीख के बाद तो यात्राओं को लेकर थोड़े सचेत रहने की जरूरत है। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में कोई काम ना करें। गिरने से चोट लगने की संभावना है और यात्राओं में भी परेशानियां आ सकती हैं। यदि आपके आस पड़ोस के लोगों की बात करें, खास रिश्तेदारों की बात करें, खास दोस्तों की बात करें, पड़ोसियों की बात करें, ऑफिस के कलीग्स की बात करें तो इन सभी का प्रभाव इस महीने आपके ऊपर रहने वाला है। लेकिन इस महीने की 18 तारीख के बाद आपकी इनके साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, तू मैं हो सकती है, संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप किसी भी विषम परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। यदि आपकी लंबी दूरी की यात्राओं की बात करें, विदेश यात्राओं की बात करें तो उसमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आप विदेश में सेटल हैं, विदेश में रहते हैं, वहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। आपको अपने कार्य में लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके धार्मिक आस्था की बात करें तो इस समय आप सेवा के कार्यों में जुड़े
रहेंगे। मन से सेवा करके आप इस समय अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा प्राप्त होगा। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां इस महीने में आपको बनी रह सकती हैं। यदि आपको हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पेट से संबंधित कोई समस्या, किडनी से संबंधित कोई समस्या, गैस से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। यदि आपके समस्याओं के समाधान की बात करें, उपायों की बात करें तो आपको शिव अभिषेक जरूर करना चाहिए। हर सोमवार को यह कार्य अवश्य करें। आपको गणेश आराधना भी करनी चाहिए। आप हर बुधवार को गणेश जी को नमन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको हर शनिवार को शनि आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करें, मजदूर और गरीबों की मदद करें और शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें। आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों के लिए जून 2020 का राशिफल।